बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। जैसे जैसे तजुर्बा जैसे जैसे ऐसा लग रहा है कि बिहार का इतिहास इस मर्तबा बदलेगा। बिहार के जितने भी नौजवान हैं, मजदूर हैं, पिछड़ा वर्ग है, वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से बिहार के सीमांचल के लोग असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी से जिस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से उनके पीछे चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस मर्तबा बदलाव होना निश्चित है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा न बदलाव हो, लेकिन हिस्सेदारी बराबर की रहे, ऐसा माहौल बना दिया गया है। क्योंकि जब मैं कभी अभी सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहा था, इनका क्या बोलते हैं, रंजीत राणा जी का, और फिर जो है अब्दुल्ला सालिम साहब हैं, और अख्तरुल ईमान साहब हैं, और आदिल हसन साहब हैं, जब इनकी वीडियो देखता हूँ, इनकी फोटोज देखता हूँ, इनकी जब फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, जब वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार अब की मर्तबा बिहार कुछ अलग करने वाला है। बिहार जानेंगे इस बारे में हम कि क्या करने वाला है बिहार, और किसको जो है इस बार बिहार चुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव की, कि अभी तेजस्वी यादव की रैली चल रही है। तेजस्वी यादव जो है जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन बहुत करीब है। जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को ये तक बोलना नहीं आ रहा है कि तजुर्बा कैसे बोला जाता है, कि अभी कुछ सालों से जो हमें तजुर्बा है, तजुर्बा नहीं बोल पा रहा है, वो तरबुज्जा उसको बोल रहा है। तो सोचिए, जैसे जैसे तरबुजा तजुर्बा लोग क्यों कहते हैं नवी फेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? बस इसी वजह से पता लगा जो है कहीं गए हैं संसद में बोलने के लिए, तजुर्बा की जगह तरबुजा बोल के चले आएंगे। तो बिहार को मिलेगा क्या? तजुर्बा मिलेगा कि तरबुजा मिलेगा? तो इस पर आपको गौर करना होगा। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखा तबका है, भला वो दलित हो, हरिजन हो, कोई भी हो, एनीथिंग, उसको जो है सोचना पड़ेगा कि हम नवी फेल के पीछे जाएं या पढ़े लिखे बैरिस्टर के पीछे जाएं। अगर ये सोच लेता है इंसान कि नवी फेल और पढ़े लिखे इंसान में, अगर जो इंसान पढ़ा लिखा होगा उसको पढ़े लिखे की कदर समझ में आएगी, वो पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे इंसान के पीछे चलना पसंद करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी घर का सदस्य अगर पढ़ा लिखा रहता है, पढ़ा लिखा सदस्य है अगर घर का है, तो उसकी जो है पुश्ते दर पुश्ते पढ़ी लिखी पैदा होती चली आती। तो ऐसा मामला है। अगर आप अब भी नहीं समझे, अब भी आप तेजस्वी यादव के पीछे जा रहे हैं, आप जो है अब भी राहुल गांधी के पीछे जा रहे हैं, आप जब अब भी जो है अदर पार्टियों के पीछे जा रहे हैं, तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन जब मैं रंजीत राणा की वीडियोस देखता हूं, तो लगता है कि हाँ, ऐसा नेता रियलिटी में भी होता है, या जो है एक दिखावा है। सब जाने तारी बंजरिया थोर बा उ सब डेरा उड़ा बा हम ये सोजा घर में सियान वेला पर कौन सा बेटो भाई पतंग मोबाइल नंबर लिख लिया इनका ना। जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि हाँ, ये रंजीत राणा जी हैं, लेकिन अपना जो उनका इलाका है, जिस इलाके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके जो है यहाँ तक कि घर के मतलब हर एक गांव में, हर एक घर में वो जाते हैं, उनका आना जाना है। भले से वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, उसके घर में जाते हैं, वहां जाकर बैठते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ तक कि सारी चीजें करते हैं। जिस तरह से वो बैठे हैं उसी तरह से बैठ जाते हैं। और फिर जब कभी उनके रास्ते खराब नजर आते हैं तो उस पर भी चलते हुए नजर आते हैं। ऐसा नेता होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, कि आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को समझे,
अगर इस तरह से आप काम करते हैं, इस तरह के नेताओं को आप चुनते हैं, तो हो सकता है शायद बिहार नहीं, फिर अगला आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें भी लोग बदलाव की मांग करेंगे कि बदलाव होना तय है। इस मर्तबा और फिर जब मैं अभी कुछ दिन पहले अब्दुल्ला सालिम साहब ने शपथ ग्रहण किया, किस चीज? मैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाकायदा रुकन हूँ। मुझे उसके नज़रिए और उसकी क़यादत पर पूरा एतमाद है, लिहाजा मैं अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं उसके उसूल व ज़वाबित और आईन हिंद की पूरी पाबंदी करूँगा, और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि पार्टी को उम्मीदवार चुनने का पूरा इसकी कि MIM में आए हैं, हम दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह हम अपनी पार्टी छोड़ करके नहीं जाएंगे। इस बात पर जब शपथ ग्रहण हो रही है तो उसमें भी खुदा का वास्ता देते हुए कि हम अगर इलेक्शन में लड़ रहे हैं और अगर पार्टी हमें चुन रही है तब भी, नहीं चुन रही है तब भी, मैं इसी पार्टी का जिम्मेदार एक कार्यकर्ता बन के रहूंगा। इस तरह से जो है शपथ ले रहे हैं लोगों से। इस तरह से बहरहाल ये उनकी पार्टी का रवैया है, जिस तरह से चाहे वो कर सकते हैं, उनको खुली आज़ादी है, संविधान ने आज़ाद किया है कि भाई तुम अपनी चीज़ें, अपने इंसान को, अपने जो है आइडियोलॉजी को, अपनी बात को जब रख रहे हो, तुम्हारे साथ कोई जुड़ रहा है तो उसको जिस तरह से चाहो आप कंट्रोल कर सकते हो। इसकी बहरहाल संविधान इजाज़त देता है। लेकिन जब मैं कभी असदुद्दीन अवैसी की तमाम तरह की वीडियोस देखता हूं, जिस तरह का वो इंसान है, जैसा वो इंसान है, जैसे हर एक माँ बहन बेटी हर एक की इज्जत करना जानता है, तो ऐसे इंसानों से जो है आपको मोहब्बत होनी चाहिए। मैं वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा कि कितनी बारीकी पर भी इंसान उस इंसान की नजर रहती है। ये औरत जा रही है, औरत हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जब वो बंदा देखता है कि ये औरत का हाथ है तो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। सोचिए, मैं कसम खा के कह सकता हूं, दूसरा अगर कोई विधायक होता तो हाथ की जगह तो दूर है, गले मिलाने के लिए तैयार हो जाता। इस तरह के हालात हैं। और अगर जब इस तरह से आपके नेता विधायक पैदा होंगे तो आपको यकीनन ये मानना पड़ेगा कि ना तो फिर हमारे देश में रेप्स होंगे, ना फिर हमारे देश में जो है गैंग रेप या तमाम चीजें, जो छेड़छाड़ और तरह तरह की चीजें जो नजर आती हैं, जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस बात पर आप गौर करना कि मैं किन बारे में बात कर रहा हूं। आप देखिए, वीडियो देखिए, मैं डाल देता हूं, आप देख लीजिए वीडियो। और फिर जब अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट मिल गया है, ये कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी कंफर्म भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने जो है पार्टी की सदस्यता ली है, शपथ लिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे पार्टी अपने चुनाव में उतारती है हमें, तो हम जो है पार्टी के साथ रहेंगे, नहीं उतारती है तब भी हम पार्टी के साथ रहेंगे, इस तरह के। और फिर जब असदुद्दीन अवैसी की बारी आती है तो असदुद्दीन अवैसी की जो तकरीर अंदाजी है, जो जिस तरह से वो तकरीर करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग, अभी तक लोग कहते थे कि 25 से 35 के बीच में उनके चाहने वाले हैं, वो गलत कहते थे। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 100 साल के बुढ़े जो है उनके बारे में क्या कहते हैं कि हमारा अपना लड़का है, हमारा अपना लड़का है उस पार्टी में, हमारा अपना लड़का है वो ओवैसी, हम उसको वोट देंगे। किसको वोट देंगे? पतंग को वोट देंगे। चाचा उम्र कितनी है? 100 बरस। 100 साल। हाँ। पहले वोट किसको देते थे? हाथ में। इस बार वोट किस में दीजिएगा? पतंग छाप। पतंग छाप। हाँ। अपनी पार्टी है? अपना पार्टी है। नेता भी अपना है? अपना बेटा नेता है। अपना बेटा नेता है। हाँ। पतंग ही को देना? हाँ देना। हाथ छाप पे नहीं देना? नहीं देना। पक्का? पक्का। किसको चाचा वोट दीजिएगा? पतंग को वोट देंगे। तो इस तरह से जब वीडियोस नजर आते हैं, वीडियोस जब देखा जाता है तो हाँ लगता है कि अब जो है बिहार और बिहार के लोग, बिहार की जो जनता है, जो इस तरह से मैं बोल देता हूं कि आज की डेट में 80% जो बिहार का नौजवान है वो किसी न किसी दूसरे स्टेट में जाकर के काम करता है। कभी जो है उसको बिहारी बोल के एक बिहारी 100 बीमारी, या फिर जो है किसी अलग तरीके की टोन में बात करते हैं, कभी उससे जो है
कुछ अलग मामलात में बात करते हैं। जब इस तरह से लोग बात करते हैं तो उनको जलालत, उनको जलील किया जाता है, उनको जो है अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं बिहारी हूं। तो इस बात पर लोग गौर करेंगे और फिर जो है अपने आप को समझाएंगे और फिर किसको चुनेंगे। अगर चुनते हैं MIM को तो हो सकता है शायद आने वाले वक्त में ये चीज खत्म हो जाए। और बिहार की नजर, अभी पूरे देश की नजर बिहार पर है। मैं अपने गांव में हूं, जब गांव में सुबह सुबह निकलता हूं तो जो राजनीतिक, जिनको बोला जाता है ये राजनीति में परख रखते हैं, ये राजनीति करते हैं, इनको न्यूज से फुर्सत नहीं है, न्यूज हमेशा देखते रहते हैं, वो लोग बात करते हैं इस बारे में कि MIM अब की मर्तबा जो है एकदम दहाड़ के रखी हुई है, बिहार की राजनीति को हिला करके रख दिया है। और फिर आपको जो है याद होगा कि आजम खान ने कहा था कि आप राजा नहीं बन सकते हो, आप राजा नहीं बन सकते हो, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि आपके बिना भी कोई राजा नहीं बन सकता है। तो इस बात पर आप गौर कीजिए, इस बात को आप सोचिए कि आपके बिना कोई राजा नहीं बन सकता है। आप राजा नहीं बन सकते हो ये तय है, लेकिन आपके बिना कोई राजा बनना चाहे ये नहीं हो सकता है। तो इस बारे में आप सोचिएगा, आप समझिएगा, मैं भी सोच रहा हूं, समझ रहा हूं। चलिए मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे।